जो वीडियो है, वीडियो की पूरी सच्चाई क्या है और क्या था वो पूरा वाकया आपके साथ जो मारपीट का जो दृश्य दिखा हमने? हाँ जी, उस दिन क्या हुआ, उस दिन थर्सडे मीटिंग थी, तो थर्सडे का एंड था, जैसे कि फ्राइडे 12:30 टाइम था उसका उस दिन का। तो जब फ्राइडे 12:30 अर्ली मॉर्निंग सबको रोका गया था उस दिन, वीरवार के बाद, मीटिंग के बाद जब हम मीटिंग ख़त्म हुई तो जैसे ही प्रॉफिट जी आए, तो जब वो आए तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, सबको रोका हुआ था। तो उस लड़के को, जो लड़के की बहन के साथ सब कुछ हो रहा था, क्योंकि वो लड़का काफ़ी दिन से परेशान था और वो हमें बार बार बोल रहा था कि ये चीज़ें जो हो रही हैं गलत हो रही हैं, और उसके कारण बहुत ज़्यादा वो परेशान था। उसने अपनी बहन को बिल्कुल घर में छोड़ दिया, उसे फ़ोन छीन लिया। और जिस बात का जब इनको प्रॉफिट जी को पता लगा तो उस चीज़ का गुस्सा वो उस बच्चे के ऊपर उतारने लगे और उन्होंने फ़ोन भगा के उसके मुँह पे मारा। और जब वो लगा फिर उठ के आए, उसके थप्पड़ भी मारा। तो फिर मैंने बोला कि मुंह से बात करो, जो आपने करनी है, वो बच्चों की मर्जी है कि वो सेवा करें ना करें। तो ये चीज़ उनकी खुद की विषय, क्योंकि जब हम भी सेवा करने हैं, हम अपनी मर्जी है, किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं। किसी के लिए आवाज़ उठाई? हाँ जी, मैंने सिर्फ उस लड़की के लिए और उस परिवार के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि वो पहले भी बहुत साल पहले उसकी एक बहन थी, पहले सिस्टर थी, जिसका यूपी में किसी और पर्सन ने रेप करके मार दिया था, क्योंकि वो पहले ही एक सिस्टर को अपने खो चुका था। तो वो मेरे पास रोता था कि पास्टर जी, मैं नहीं चाहता कि मेरी दूसरी बहन के साथ ही सेम चीज़ें हों। तो इस कारण वो लड़का थोड़ा इमोशनल इस चीज़ के लिए टूटा हुआ था। वो दोनों रोते थे कि पास्टर जी प्लीज़ मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना होने देना। तो मैंने उस लड़की को भी समझाया, पर वो लड़की वो बिल्कुल वो सोचती थी कि नहीं, जो ये चीज़ें ये मेरे भाई बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें प्रॉफिट जी को बता देती थी कि मेरे को चर्च नहीं आने दे रहे, ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो वो लड़की भी उनका साथ दे रही थी, और मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे उनको मैनिपुलेट किया, लड़की को। पीड़ित महिला का आरोप है कि चर्च में पास्टर बजिंदर ज्यादती करता है, उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को वो यातनाएं देता है। जब वो बात हुई तो उन्होंने जैसे उसके उठ के थप्पड़ मारा, तो मैंने बोला कि ये चीज़ क्यों कर रहे हो आप, उनकी इच्छा। तो उन्होंने वहाँ बैठे थे, कॉपी उठा के उन्होंने मेरे फेस पे मारा। मेरी 1.5 साल की बच्ची उस टाइम मेरी गोदी में थी, और मुझे लगा कि मेरी बेटी के कुछ ऊपर उन्होंने भगा के मारा, और वो उसके लग गया है। और वो एकदम, मैंने लड़की को साइड किया और मैं आगे गई, और मैंने उनको थोड़ा आवाज़ को मैंने बोला कि आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हो, आप अपने मुँह से बात करो, क्योंकि मैं एक 40 साल की लेडी हूँ, अगर आप मेरे साथ ये चीज़ें कर रहे हो तो वो सही नहीं है, और आप उस बच्चे के साथ भी मारपीट कर रहे हो। तो जब मैं अभी बोल रही थी, उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला दबा दिया, मेरे मुंह पे मुक्का मारा और जोर के मुझे ऐसे पीछे को पुश किया। तो सारे इकट्ठे हो गए, और वो बच्चे भी वहाँ पे इवन की रो रहे थे। उस टाइम में भी बहुत गलत हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि वो गुस्सा दिखाकर थप्पड़ मारकर वो हमारी बात को बिल्कुल दबाना चाहते थे कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही हूँ, क्योंकि ये धर्म की आड़ में हो रहा है, ये वचन की आड़ में हो रहा सारा कुछ। तो उसके बाद वो लड़के ने बोला कि प्रॉफिट जी, ये पास्टर जी तो हमें एक माँ की तरह टीच करती है, ये गलत नहीं कुछ भी हमें सिखाती, और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं हमें बोला, ना मेरी बहन को बोला है। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट उसकी तरफ गए और इतना ज़्यादा उस लड़के को मारना शुरू कर दिया, इतना ज़्यादा उस लड़के को मारा कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया। बाद में भी वो दूसरे कमरे में जाकर अपना सिर पकड़ के रो रहा था कि मेरा सिर अंदर से पेन हो रहा है। इतना ज़्यादा वो लड़का हर्ट हुआ था उस चीज़ को लेकर। और उस दिन, जिस दिन ये सब चीज़ें हुई, मैं अपने आप से अपनी आंखें नहीं मिला पा रही थी। अपने परिवार को जब मैं घर जाके बता भी नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्यों इतना ज़्यादा रो रही हूँ, मेरे बच्चे हर्ट हुए। और मैंने अपने पति से बात की तो उन्होंने बोला कि इन चीज़ों को ख़त्म करो, और हमने नहीं जाना कहीं चर्च, अपने घर बैठो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर यहीं पे है। तो हमने उस दिन डिसाइड किया कि हम सब कुछ छोड़ देंगे। तो हमने 2 दिन के बाद ही, जब मैं थोड़ा संभली तो मैंने रिज़ाइन डाला। मैं 2 दिन गई नहीं वहाँ पे, और सिर्फ 1-2 घंटे के लिए गई और वापस आ गई थी। और उसके बाद जब 2 दिन के बाद मैंने वहाँ पे रिज़ाइन डाला, ऑफिशियल रिज़ाइन डाला, उसमें लिखा स्पेशल कि जो मेरे साथ मारपीट की गई है उसके कारण मैं रिज़ाइन डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब जो आप नेक्स्ट स्टेप करोगे वो क्या करोगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।